आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं शतरंग निर्धारण की। कक्षा 5वीं बोर्ड एग्जाम में आपको जो शतरंग देने हैं वो किस प्रकार देने हैं, प्रपत्र अ और प्रपत्र ब किस प्रकार भरना है। तो देखिए, सबसे पहले शतरंग निर्धारण, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शतरंग निर्धारण प्रपत्र ब की। देखिए यहाँ पर जो आरकेएसएम बीके के लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में शतरंग निर्धारण। तो जिन विद्यालयों में आरकेएसएम बीके चल रहा है और उन विद्यालयों में शतरंग निर्धारण करना है तो किस प्रकार करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आदेश वगैरह दिया हुआ है, आदेश क्रमांक वगैरह दिए हुए हैं। इसके तहत देखिए यहाँ पर 2022 शैक्षिक सत्र 22-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत ऐसे विद्यालय जहाँ पर आरकेएसएम बीके के अंतर्गत आकलन किया जा रहा है, शतरंग निर्धारण का फॉर्मूला प्रपत्र 2ब के अनुसार रहेगा। तो यहाँ पर जिन विद्यालयों में कक्षा 5वीं में आरकेएसएम बीके जारी है, आरकेएसएम बीके चल रहा है, उनके यहाँ पर शतरंग निर्धारण के लिए जो प्रपत्र ब दिया हुआ है इसको आपको विद्यालय रिकॉर्ड में संधारण करना है और इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको शतरंग निकालने हैं। तो इसमें किस प्रकार आपको शतरंग निकालने हैं, तो देखिए यहाँ पर विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु विषय, यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट हैं जो 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये आरकेएसएम बीके के लिए होगा। बाकी के लिए प्रपत्र जो पर्यावरण विषय हैं या अन्य हैं तृतीय भाषा, उनके लिए प्रपत्र होगा। अब यहाँ पर देखिए, आकलन क्षेत्र दे रखे हैं, अधिगम क्षेत्र ये देखिए, और यहाँ पर देखिए शिक्षण, अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया, यहाँ पर 3 टुकड़ों में इसको बांटा गया है। प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि और व्यक्तिगत गुण और अभिव्यक्तियों पर आधारित गतिविधियाँ। अब यहाँ पर देखिए, आपको नंबरिंग जो शतरंग देने हो किस प्रकार देने हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षण, अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 50 अंकों का इसको रखा गया है, जिसमें से देखिए लिखित आकलन यानी कि ऐसे 1 ऐसे 2, जो कक्षा 5 के ऐसे 1 और ऐसे 2 ये हैं, उनको आपको यहाँ पर 10 नंबर में से जो है नंबर देने हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे 1 के 5 हैं और ऐसे 2 के भी 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर 10 नंबर का हो जाता है। अब साथियों, बात ये रही कि ऐसे 1 और ऐसे 2 में तो हमने ग्रेडिंग सिस्टम किया था, तो यहाँ पर नंबरिंग किस प्रकार होगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ग्रेड के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर नंबरिंग देनी है। जैसी ग्रेड स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर निकाल लेने हैं। 5 में से आपको नंबर देने हैं और जो ग्रेड आपने दिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नंबर निकाल लें। ये तो यहाँ पर ऐसे 1 और ऐसे 2 के जो लिखित आकलन आपने लिए है उसके नंबर की बात। इसके बाद देखिए पोर्टफोलियो स्थिति, पोर्टफोलियो की क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 5 में से नंबर देने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर चेकलिस्ट अंकन, जो चेकलिस्ट आपने तैयार की है स्टूडेंट की जो कक्षा 5 की, उसमें आपको जो उसके अकॉर्डिंग स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 में से नंबरिंग करनी है। इसके बाद आता है यहाँ पर आरकेएसएम बीके आकलन फर्स्ट और 2। अब साथियों, मैं बता दूं कि आपको आरकेएसएम बीके आकलन फर्स्ट और 2 ये 30-30 नंबरों के हुए थे। इस प्रकार यहाँ पर 60 नंबर का जो है आरकेएसएम बीके फर्स्ट और सेकंड हुआ था। अब यहाँ पर जो प्रपत्र ब दिया हुआ है इसमें 30 नंबर का ही ये दिया हुआ है, जबकि नंबरिंग 60 जो पूर्णांक था वो 60 अंकों का था और जो प्राप्तांक है वो भी 60 में से प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूर्णांक दे रखा है वो 30 अंकों का दे रखा है। तो साथियों, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए क्या संभावनाएँ हैं। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पूर्णांक 60 का था और स्टूडेंट ने यहाँ पर 54 अंक प्राप्त किए, तो आप यहाँ पर जो पूर्णांक 60 हैं तो इसका यहाँ पर पूर्णांक आप 30 यानी कि आधा कर दें, और जो प्राप्तांक है प्राप्तांक भी आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए 54 प्राप्त किए थे तो इसके आधे यहाँ पर 27 कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो आरकेएसएम बीके फर्स्ट और सेकंड है इसमें 60 अंक का जो पूर्णांक था उसमें से प्राप्तांक जितने भी है उसको भी आप आधे यहाँ पर कर दे, पूर्णांक को भी आधा कर दे और प्राप्तांक को भी आधा कर दे। इस प्रकार यहाँ पर आप आरकेएसएम बीके फर्स्ट और सेकंड के नंबरों की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरे यहाँ पर हैं, देखिए दूसरा यहाँ पर है प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि। इसमें देखिए 2-3 टॉपिक आपको दे रखे हैं, जिसमें है नियमितता एवं संबंधता। इसमें से 10 नंबर देने हैं आपके स्टूडेंट की नियमितता कैसी हो और संबंधता कैसी है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए वर्तनी उच्चारण है और सुलेख सुधार है। वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार की क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको 10 में से नंबर देने हैं। व्यक्तिगत गुण एवं अभिवर्तियों के यहाँ पर 10 में से अंक देने हैं। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा स्वच्छता में यहाँ पर 10 में से अंक देने हैं। इसी प्रकार देखिए 9 बैक डे गतिविधियाँ जो प्रत्येक विद्यालय में शनिवार को आयोजित करवाई
करवाई जाती है, उसमें स्टूडेंट की क्या स्थिति है जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर दे के उसमें से भी नंबर देने हैं। इस प्रकार सभी नंबरों का यहाँ पर टोटल आप देखिए, यहाँ पर सर्वयोग 100 हैं और 100 में से आपको यहाँ पर जो कक्षा प्रक्रिया के सत्रांक 15 निकालने हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने 100 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं उसके यहाँ पर 15% आपको निकाल के और यहाँ पर सत्रांक निर्धारित कर देना है। इसके बाद उपस्थिति के यहाँ पर आपको 5 में से अंक देने हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो उपस्थिति के 5 में से अंक देने हैं, इस प्रकार यहाँ पर 15 और 5 दोनों का योग यहाँ पर 20 हो जाता है। जो भी नंबर स्टूडेंट प्राप्त करे वो यहाँ पर आपको फिल कर देने। जैसे मान लीजिए सत्रांक 14 प्राप्त किए हैं, उपस्थिति में उसने 5 प्राप्त किए हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल 19 हो जाते हैं। कुछ विशेष विवरण वगैरह हो तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ये तो उन विद्यालयों के लिए था जिनके RKSMBK संचालित होता है। अब साथियों मैं बता दूँ कि RKSMBK 3 ही सब्जेक्ट का जो है होता है, अंग्रेजी, गणित और जो हिंदी विषय है, इन तीनों का यहाँ पर RKSMBK होता है। पर्यावरण विषय का यहाँ पर RKSMBK नहीं होता है। तो 3 विषय के लिए तो ये प्रपत्र ब आपको संधारित करना है, और जो पर्यावरण विषय हैं या जो अन्य विषय हैं उनके लिए यहाँ पर जो प्रपत्र अ हैं वो आप संधारित कर सकते हैं। इसके लिए और जिन विद्यालयों में RKSMBK नहीं संचालित है, जैसे कि संस्कृत विद्यालय हैं या उर्दू विद्यालय हैं, और भी विद्यालय हो सकते हैं, अगर उनमें यहाँ पर RKSMBK संचालित नहीं है तो उनको सत्रांक निर्धारण प्रपत्र अ तैयार करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, और उपस्थिति के भी यहाँ पर अंक दिए हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, CCA संचालित विद्यालय में सत्रांक निर्धारण, सत्रांक के 20 अंकों का विभाजन इस प्रकार रहेगा। उपस्थिति के लिए 5 अंक रहेंगे। SA1 और SA2 एवं अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण और अभिवर्ती आधारित गतिविधियों के लिए 15 अंक प्रपत्र 2 में दी गई तालिका के अनुसार, वो भी मैं आपको नीचे बता दूंगा। देखिए, किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक विषय में 5 पॉइंट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जाएगी। सभी विषयों में प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर ओवरऑल ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें CGPA का प्रावधान नहीं होगा। इसको लिए साथियों मैंने पहले ही जो 5 ही बोर्ड की पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, पूरे कार्यक्रम का एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप चाहे तो यहाँ पर लिंक दे दूँगा, यहाँ से आप उसको पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, RT एक्ट के प्रावधान अनुसार विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उपस्थिति के अंकों का निर्धारण भी यहाँ पर किया गया है। देखिए, उपस्थिति के नंबर आपको किस प्रकार देने हैं। अगर स्टूडेंट की उपस्थिति 86 से 100% की रहती है तो 5 अंक देने हैं। 76 से 85% तक हैं तो 4 अंक देने हैं। 71 से 75% है तो 3 अंक देने हैं, और 60 से 70% के बीच है तो 2 अंक यहाँ पर देने हैं। यहाँ पर देखिए, केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें संस्था प्रधान द्वारा उपस्थिति में 15% की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया हो, तो इस प्रकार यहाँ पर जो उपस्थिति के अंक निर्धारण किए गए हैं। अब देखिए साथियों, जिनके यहाँ पर RKSMBK नहीं चलता, जिन सब्जेक्ट में या जिन विद्यालयों में, उनके लिए यहाँ पर देखिए सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 दिया हुआ है। इसको किस प्रकार संधारित करना है वो भी आप देख लें। यहाँ पर देखिए अधिगम क्षेत्र दिए हुए हैं, तो यहाँ पर वही देखिए तीनों बिंदु हैं। इसमें देखिए लिखित आकलन SA1 SA2 के यहाँ पर 10 नंबर दिए हुए हैं। पोर्टफोलियो की स्थिति के 10 नंबर है। चेकलिस्ट के 10 नंबर हैं। अवलोकन और मौखिक गतिविधियों के 20 नंबर हैं। नियमितता और संबंधितता के 10 नंबर हैं। वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार के यहाँ पर 10 नंबर हैं। व्यक्तिगत गुणों और अभिवर्तियों के यहाँ पर 10 नंबर हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के यहाँ पर 10 नंबर हैं, और नौबेड्डे गतिविधियों के यहाँ पर 10 नंबर हैं। इस प्रकार इन सभी नंबरों को जो यहाँ पर सर योग 100 हो जाता है, और उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 15 नंबर जो है उसके निकालने हैं आपको, और उपस्थिति के यहाँ पर 5 नंबर में से आपको देने हैं। इस प्रकार टोटल 20 हो जाता है। 20 में से आपको सत्रांक यहाँ पर देने हैं। तो इस प्रकार उपस्थिति के आपको किस प्रकार निकालने ऊपर मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार आप पूरे सत्रांक यहाँ पर प्रपत्र जो RKSMBK विद्यालयों के लिए हैं, विषयों के लिए हैं, और प्रपत्र हैं जो उन विषयों के लिए हैं जिनमें RKSMBK नहीं चलता, या वो विद्यालय हैं जिनमें RKSMBK संचालित नहीं है। तो इस प्रकार प्रपत्र आपको किस प्रकार जो है बनना है, प्रपत्र ब किस प्रकार बनना है, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस प्रपत्र की पूर्ति कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए, इसकी सहायता से सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग भी की जानी है। तो ये प्रपत्र अ और ब आपको फिल करके रख लेने हैं। और दोस्तों, उपस्थिति आपको जो परीक्षा एग्ज़ाम डेट है उसके 2 दिन पहले तक जो विद्यार्थियों को उपस्थिति ली जाती हैं, वर्किंग डे, वहाँ तक आपको उपस्थिति की गणना करनी है, और उसी उपस्थिति की गणना के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उपस्थिति के नंबर देने हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये दोनों प्रपत्र रिकॉर्ड में संधारित कर लेने हैं, और सत्रांक की प्रविष्टि में यह आपके बहुत काम की जो है होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने के प्रयास किया।
आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके जो है ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।